बहुत सारे पेरेंट्स उसको एज ए दोस्त ट्रीट करते हैं। देखिए, दोस्त कहना, ट्रीट करना दोनों अलग चीजें हैं। दोस्त बनाना तो फिर मन से बनाओ। उस बच्चे की प्रॉब्लम में आप खड़े रहो, हंसी में हंसो, दुख में रो। अब बिल्कुल। पेरेंट्स को उसके साथ उसका जीवन जीना पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज एक सवाल मेरे जहन में उठा है दोस्तों कि 12th करने के बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं उनके पेरेंट्स कि आगे अब बच्चों को क्या कराएं। उसी के फलस्वरूप वो ऐसे कई डिसीजन ले लेते हैं जिसमें बच्चे कई साल अपने कोचिंग्स में बिगाड़ देते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशंस में आ जाते हैं। नेगेटिव न्यूज़ लगातार मार्केट में आती रहती है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर। तो नमस्कार सर। नमस्ते आकाश जी। सर, ये क्या उलझन है, ये कैसी उलझन है जो 12th के बाद एक बड़ा गुबार बन के उभरती है और बच्चे अपने फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते? देखो आकाश, ये कोई उलझन नहीं है। सिस्टम में तो कोई उलझन है नहीं। उलझन लोगों के दिमाग में है। आप कोई भी चीज को कितना बेस्ट बनाओगे, बच्चों को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। वो इंसान है, सबसे पहले उसको प्रोडक्ट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। उसको पढ़ने दो ना, उसको नेचुरली पढ़ने दो और वो अपने आप अपनी दिशा खुद तय कर ले। माता पिता प्रेशर डालते क्या हैं? नदी की दिशा कोई तय कर सकता है? नहीं, खुद ही तय कर लेंगे। खुद तय करती है। तो वैसे ही इंसान का एक जीवन होता है, इंसान अपनी दिशा और जीवन खुद तय कर सकता है। कुछ समय से क्या हुआ है, पिछले 10 15 20 साल से अब पढ़े लिखे पेरेंट्स आ गए हैं। पढ़े लिखे पेरेंट्स नदी की दिशा खुद तय करना चाहते हैं और उसको इस 7th 6th 5th 6th 7th 8th से ही उसको प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं कि इसको जो है हमें इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। पहले से प्री डिफाइंड कैरियर सेट करते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है कि कैरियर कभी भी प्री डिफाइंड सेट नहीं होना चाहिए। आप कैसे मान सकते हो कि एक्स फील्ड में तो अच्छा कैरियर, वाई फील्ड में बेकार है, जेड में ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, एक बच्चा जो अच्छा एजुकेट होके निकलेगा, अगर वो फ्रेश माइंड से मार्केट में आएगा, वो जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें एक्सीलेंस करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा। तो जो आप जो कह रहे हो ना कि वो कंफ्यूज क्यों रहता है 12th के बाद, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में तो वो जो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, और वो जो नहीं कर पा रहा उसको उसको करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से वो डिजायर्ड रिजल्ट निकाल के नहीं दे पा रहा, न वो अपने मन की स्थिति माँ बाप से कह पा रहा, क्योंकि माँ बाप ने आकांक्षा और अपेक्षाओं का बोझ उस पर डाल दिया है। तो मेरा माँ बाप से, बच्चों से एक ही कहना है कि आप इस सिस्टम को बिल्कुल इजी कर दो। वो नदी है, उसको अपने बहाव में बहने दो। रिजल्ट 100% अच्छा लाएगा। अच्छे पेरेंटल केयरिंग करो आप उसको, और जिसमें उसका मन लगे वो चीज उसको कराओ। ये डिप्रेशन फिप्रेशन सब गायब हो जाएंगे 2 मिनट में। बिल्कुल। उससे बैठ के अपने मन की बात करो कि तेरे को क्या चाहता है तू। आजकल पेरेंट्स ने दूरी सी बना ली है बच्चों से। हाँ, पेरेंट्स ऐसे नहीं, फोकस्ड ऐसा है। सारे पेरेंट्स नहीं है। हाँ। बहुत सारे पेरेंट्स उसको एज ए दोस्त ट्रीट करते हैं। देखिए, दोस्त कहना, ट्रीट करना दोनों अलग चीजें हैं। दोस्त बनाना तो फिर मन से बनाओ। उस बच्चे की प्रॉब्लम में आप खड़े रहो, हंसी में हंसो, दुख में रो। अब बिल्कुल। पेरेंट्स को उसके साथ उसका जीवन जीना पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो बच्चा धीरे धीरे अपनी दिशा खुद तय कर लेता है। कई बार क्या होता है आकाश जी, मैंने ये देखा है इतने 25 सालों के कैरियर में कि बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत एक्सीलेंट थे +2 तक एजुकेशन में, आगे जाके बिल्कुल कुछ दम। नहीं कर पाए वो। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो मतलब कम परसेंटेज के होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा जिंदगी में आगे कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में मिलते हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई को कभी महत्व दिया ही नहीं, और वो भी आज बहुत सारे सक्सेसफुल हैं। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, अगर वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हो? नहीं, जब इतनी हाय आपका तौबा बच्चा, नहीं तो करनी किसी है। हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं, उसको इजीली पढ़ने दो। हाँ। एक समय था हिंदुस्तान में जब हर चीज के मारामारी थी, एडमिशन के लिए मारामारी थी, संसाधन लिमिटेड थे। अब तो बच्चा कुछ भी सोचता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात। बच्चे को प्रोडक्ट ना समझे, हुँ, बच्चे को नेचुरल जीवन जीने दें। इस तरह की स्थिति इन फ्यूचर कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया सर। आशा करता हूँ कि जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ समझ में आई होगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।